भागवत की सबसे बड़ी पात्र है माता कुंती। अद्भुत पात्र। कुंती से भगवान बोले बुआ तू भी मांग। कितनी बड़ी भाग्यवंत होंगी कि भगवान कह रहे हैं कि मांग। और जैसे ही कहा मांग, मांग शब्द सुनते ही कुंती की हिलकी बन गई, आंखों से आंसुओं की धार बह चली और न चाहते हुए भी पैरों में गिर गई। भगवान ने उठाया, आंख से लगाया, बुआ मांगना। बोले कन्हैया मैं तुझसे क्या मांगू, मैं तुझसे मांगू क्या, क्योंकि मांगा तो उससे जाता है जिससे कभी कुछ मिला ना हो। मुझे तो तूने सब कुछ दिया। बुआ मैं इसलिए कह रहा हूं कि तू मांग ले, क्योंकि अब मुझे जाना है। मैं पिछले 1 महीना से तेरे घर में रह रहा हूं, तेरे बच्चों के साथ रह रहा हूं। पूरे युद्ध को मैंने जितवा दिया है। बुआ तेरे बच्चों ने कभी धर्म का साथ नहीं छोड़ा, तो आज तेरे बच्चे इस भारत के सम्राट बन गए हैं। तेरे बच्चों ने सबने कुछ ना कुछ मांगा है और इनको जन्म देने वाली तू है, इसलिए आज तू भी मांग, क्योंकि कल ये कृष्ण विदाई लेगा। विदाई में जो जुदाई है ना, वो 2 प्रकार की होती है। एक जुदाई दुख देकर जाती है और एक जुदाई सुख देकर जाती है। 2 जुदाई होती है। जब शरीर से किसी रोग की विदाई होती है तो वो हमें खुशी देकर जाती है, और जब इस जीवन से गोविंद की विदाई होती है ना, कथा की विदाई होती है, तो वो बहुत दुख देती है। उस दुख को बताया नहीं जा सकता। कुंती ने जैसे सुना कि मैं जाना चाहता हूं, कुंती रो पड़ी और रो कर बोली कन्हैया तू मेरे पास क्यों आया है, क्यों आया था तू मेरे पास। बुआ मैं इसलिए आया था कि तेरे जीवन में बहुत दुख था, तेरे जीवन में बड़ा कष्ट था बुआ, मैं इसलिए आया था। और जा क्यों रहा है, बोले जा इसलिए रहा हूं कि अब तेरा कष्ट दूर हो गया है। बात पकड़ ली और बोली कन्हैया अगर तू इसलिए जा रहा है ना कि मेरे जीवन से दुख चला गया है, मेरे जीवन में सुख आ गया है, तो कन्हैया मैं अपनी झोली फैलाकर तुझसे मांगती हूँ कि दुनिया के सारे दुख मेरी झोली में डाल दे, मुझे और कुछ नहीं चाहिए। कुंती ने रोते रोते कह दिया। कोई दुख मांगता है मेरी माताओं? अरे कोई दुख नहीं मांगता है। चाहे भक्त हो, चाहे संत हो, चाहे महात्मा हो, चाहे अमलात्मा हो, कोई नहीं मांगता है दुख इस दुनिया में। पर कुंती कह रही है दुख दे दे। बुआ दुख कोई मांगने की चीज होती है क्या? तूने अपने जीवन में कभी सुख पाया हो ऐसा मुझे लगता नहीं है। तू मेरी खास बुआ है, तेरे जीवन को मैं जानता हूं, क्योंकि मैं छोटा सा तेरी गोद में खेला हूं। तूने ना तो मायके में सुख पाया, ना तूने ससुराल में सुख पाया। तूने तो अपनी औलाद का सुख भी नहीं पाया, उनके साथ भी दुखी रही माँ। और आज जब मैंने तुझसे कहा तू कुछ मांग, तो तूने फिर झोली फैलाकर दुख मांग लिया। क्यों? विपद नैव विपदः संपदो नैव संपद, विपद विस्मरणं विष्णु संपत्ति नारायण स्मृति। कन्हैया एक बात सीखी है और मैं दुनिया से कहना चाहती हूं कि भैया भगवान तुम्हारे साथ दुख में ही रहेगा, सुख में तुम्हारे साथ भगवान नहीं रहेगा। क्यों? क्योंकि सुख आते ही हम भगवान को भूल जाते हैं, और जिस सुख के आने पर भगवान हमारे हृदय से निकल जाए, कुंती कहती है कि सुख के माँ
माथे सिल परे, जो हरि हृदय से जाए, मैं बलिहारिया दुख की, जा मैं पल पल नाम जपाए। कन्हैया, जिस दुख में तेरी पल पल याद आती हो, उस दुख को मैं मांगूंगी। क्या करूं मैं ऐसे सुख का? जब तक मेरे ऊपर दुख था तू मेरे साथ खड़ा रहा, कंधे से कंधा मिलाकर खड़ा रहा, और सुख आ गया तो तू मुझे छोड़कर जा रहा है। नहीं, मुझे सुख नहीं चाहिए, मुझे तो दुख दे दे। बुआ, मैं किसी को दुख नहीं देता। तो कुंती ने बहुत प्यारी बात कही कि सुख भी मुझे प्यारे हैं, दुख भी मुझे प्यारे हैं, छोड़ूं मैं किसे भगवन, ये दोनों ही तुम्हारे हैं।